आइए दोस्तों, आज हम एक अमीर बेटी और गरीब बेटी की कहानी देखेंगे। तो ये कहानी दो घरों की है। एक घर में रेखा अपनी बेटी नीतू के साथ गरीबी में रहती थी, वहीं दूसरे घर में नितिका अपनी बेटी श्रुति के साथ अमीरी में जिंदगी के मजे ले रही थी। नीतू बेटा जल्दी से तैयार हो जा, हमें मालकिन के घर जाने में देर हो रही है। माँ, आज मुझे पढ़ना है, मैं घर पर रहकर पढ़ना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तेरे पापा बाहर गए हुए हैं, मुझे भी आने में देर हो जाएगी। ऐसे में मैं तुम्हें अकेले घर में नहीं छोड़ सकती। समय अभी बहुत खराब है, हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। पर माँ, मेरी परीक्षा आने वाली है और मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मालकिन के घर पर ही बैठकर पढ़ लेना। माँ, तुम्हें पता है ना, मालकिन आंटी मुझे पढ़ते हुए देखकर बहुत गुस्सा करती है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, वैसे भी मालकिन जी को आज मार्केट जाना है, तुम चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई करना। ठीक है माँ, मैं अपनी किताब लेकर चलती हूँ। दोनों माँ बेटी फटाफट घर से मालकिन के घर के लिए निकल जाती हैं। रेखा जल्दी जल्दी अपनी मालकिन नितिका के घर की ओर बढ़ रही थी। रेखा ने जैसे ही घंटी बजाई, मालकिन दरवाजा खोलकर बिना कुछ पूछे ही चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे कोई आने का समय है या नहीं तेरा? 11 बज रहे हैं। मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है। मैंने तुझे साथ लेकर जाना था ताकि तू वहाँ पर सामान की देखभाल कर सके, और इसे क्यों साथ में लटका कर ले आई है? मालकिन, वो मेरे पति शहर से बाहर गए हुए हैं और आज मेरी बेटी की इतवार की छुट्टी थी, घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी। मम्मी, आप शॉपिंग के लिए कब जाएंगी? शाम में हमें पार्टी में भी तो जाना है। ये महारानी रेखा अब आई है, इसी का तो इंतजार कर रही थी। चल अब खड़ी क्यों है? मैं ड्राइवर को कहकर गाड़ी निकलवा रही हूँ। ऋतु बेटा, आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, क्योंकि फिर शाम में हमें पार्टी में भी तो जाना है। हाँ मम्मी, आप चिंता ना करो, मैं नीतू के साथ अपनी पढ़ाई कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है इस गरीब लड़की के साथ तुम्हें पढ़ने की। ये गरीब लोग क्या पढ़ेंगे? तुम इससे घर का काम करवा लेना, ताकि जब हम बाजार से लौटे तो रेखा फटाफट खाना बना दे। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। और हाँ रेखा, अपनी बेटी को समझा दे, वो हमारी किसी भी चीज को हाथ ना लगाए। जी मालकिन, आप बेफिक्र रहें, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। रेखा और नितिका मार्केट के लिए निकल जाती हैं। इधर नीतू और ऋतु घर पर रह जाती हैं। नीतू एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। ऋतु भी अपनी पढ़ाई करने लगती है, पर ऋतु से कोई सवाल का जवाब आ ही नहीं रहा था, इसलिए नितिका के मना करने के बाद भी वो नीतू के पास बैठ जाती है। और नीतू, तुम क्या पढ़ रही हो? वो मैं मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी मैथ्स ही कर रही थी। क्या तुम मेरा काम पूरा कर दोगी? पर मैं क्यों? तुम खुद ही कर लो ना। देखो नीतू, ज्यादा तेज मत बनो। तुम्हें पता है ना कि मम्मी को अगर पता चल गया कि तुम यहाँ पढ़ाई कर रही हो, वो तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को कितना डांटेंगी। लेकिन अगर तुम ये सब से बचना चाहती हो तो चुपचाप से मेरा सारा काम पूरा कर दो। ठीक है, लाओ मैं आपका सारा काम कर देती हूँ, पर कृपया आप मालकिन आंटी से कुछ मत बताइएगा। चलो ठीक है। नीतू नितिका के डर से ऋतु का सारा काम कर देती है। इधर ऋतु भी बहुत खुश थी, उसको इस बार अपने ट्यूशन टीचर से डांट नहीं पड़ेगी। चलो, अब मेरी पढ़ाई हो गई है, माँ को आने में बहुत देर हो रही है, मैं घर का काम कर देती हूँ। माँ भी तो थक गई होगी ना, उन्हें भी कुछ आराम हो जाएगा। नीतू ये सोचकर घर में साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी देर में नितिका और रेखा घर आ जाती हैं। वाह बेटा, तुमने घर की सफाई कर दी, बड़ी खुशी की बात है। इसमें बड़ी बात क्या है, नौकरानी की बेटी है, ये सब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ इस बार इसने अपनी पढ़ाई वाली चोचलागिरी नहीं की। अरे नीतू, चल एक गिलास पानी ला। नीतू नितिका को पानी ला कर देती है। अच्छा ये बता, तुम इतनी पढ़ाई का चोचलागिरी क्यों करती हो लड़की? मालकिन आंटी, मुझे यूपीएससी का कंपटीशन निकालना है, इसलिए मैं जी जान लगाकर पढ़ती हूँ। ऋतु, देखना नीतू क्या कह रही है। अब यूपीएससी का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि नौकरानी की बेटी इस प्रतियोगिता का सामना करना चाहती है। अब तुम गरीब लोग इन अमीर लोगों के साथ काम करोगे।
रेखा अपने बच्चे से सच कहना सीख। रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो वहां नौकर थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी। नीतू वहां से चुपचाप चली जाती है। वक्त गुजर गया, यूपीएससी का एग्जाम हुआ। ऋतु और नीतू दोनों इस एग्जाम को फेस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद परिणाम आता है। नीतू अपनी माँ के साथ नितिका के घर आती है। रेखा, तुम फिर से इसे अपने साथ ले आई? नहीं आंटी, आज मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा, क्यों? तुमने इसे अपना घर समझ लिया है क्या? नहीं आंटी, आज मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ। मिठाई? किस बात की? आज मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया है। क्या क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? मेरी ऋतु का क्लियर नहीं हुआ, जिसको मैंने इतना महंगा महंगा ट्यूशन लगाया था, और तुम्हारा क्लियर हो गया? जिन लोगों के पास 2 वक्त के खाने के पैसे तो जुड़ते नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम जरूर झूठ बोल रही हो। नहीं आंटी, मैं सच कह रही हूँ, आप खुद ही चेक कर लें। नीतू ये कहकर नितिका को अखबार पकड़ा देती है। नितिका ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वो चुपचाप बैठ जाती है। नीतू मिठाई का डब्बा रखकर वहाँ से चली जाती है। नितिका सोच में पड़ जाती है। तभी ऋतु और उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। माँ, ये मिठाई का डब्बा किसने लाया? वो नीतू यहाँ आई थी, उसका यूपीएससी क्लियर हो गया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऋतु बेटा, मैं तो कहूँगा तुम भी इस बार नीतू से ट्यूशन ले लेना, तुम्हें सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। ये तुम्हारा लास्ट चांस है, तो अब रिस्क नहीं लिया जा सकता है। जी पापा, मैंने देखा है, ऋतु गॉड गिफ्टेड के साथ साथ बहुत मेहनती भी है। ये बहुत सही रहेगा। अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। पर ऋतु बेटा, तुम इस नौकरानी की बेटी से पढ़ोगी? अब तुम्हारे ये दिन आ गए हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो नितिका तुम? और ये नौकरानी की बेटी किसको कह रही हो? वो जो आज डीएम बनकर घूम रही है? अरे, ये गरीब और अमीर की सोच से बाहर आ जाओ। इंसान के टैलेंट की इज्जत करनी चाहिए। नितिका ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप सही कह रहे हैं जी, क्योंकि मेरी ही गलती है। अब मैं अपनी गलती को जरूर सुधारूंगी। रेखा, ओ रेखा। जी मालकिन, मैं अभी आई। आओ रेखा, बैठो मेरे पास। जी मैं यही ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक काम है। जी बोले ना मालकिन। मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। मेरे घर? पर क्यों मालकिन? मुझे तुम्हारी बेटी से काम है। जी आप बोले कब चलना है? रेखा आंटी, अभी चले, घर का काम होता रहेगा ना। जी चलो बेटा, कोई बात नहीं है। तभी रेखा नितिका और ऋतु के साथ अपने घर आती है। नितिका को अपने घर पर देखकर नीतू चौंक जाती है। अरे आंटी, आप यहाँ? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा और तुम्हारी पढ़ाई का मजाक बनाया। आज भगवान ने मुझे सही सबक सिखा दिया है। क्या तुम प्लीज ऋतु को गाइड कर दोगी? ये इसका आखिरी मौका है। हम तीनों को यकीन है कि तुम्हारे मार्गदर्शन से हमारी ऋतु भी यूपीएससी जरूर क्लियर कर लेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी, मैं अपनी तरफ से 100% प्रयास लगा दूंगी। मुझे यकीन है ऋतु दी ये परीक्षा जरूर क्लियर कर लेंगी। उन्हें बस सही मार्गदर्शन की जरूरत है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हमें कभी भी अमीर होने का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अमीर या गरीब घर में जन्म लेना हमारा क्रेडिट नहीं है। हमारा क्रेडिट तब है जब हम अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमताओं का लाभ उठाकर कुछ प्राप्त करें और दुनिया में अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही कहानी देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।